गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप ये देख रहे हो, ये हैप्पी बर्थडे के बलून्स है जो मोइन को चाहिए थे, तो मैं मार्केट से लेके आई थी। सो ये पैकेट हमने फुला लिया है। और आपने मेरा बलून फुलाने वाला मशीन तो देखा ही होगा, ये वाला, जिससे बहुत इजीली बलून फूल जाते हैं। और अभी एक पार्सल आया है। ये पार्सल क्या है मैं इसको ओपन करके बताती हूँ। तो ओपन कर देना। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है इसलिए मैं ओपन नहीं कर पा रही, अभी तो और ओपन कर देंगे। तो ये बलून मोइन के ना, ऐसे बलून और बहुत सारी चीज़ें ला के रखती हूँ। जब मोइन बोर होता है तो उसको दे देती हूँ खेलने के लिए। और एक बटरफ्लाई कहाँ से आ गई? और ये पार्सल में है जामुन टैबलेट। सो पता है ये टैबलेट्स क्या होती है? जैसे कि हम लोग लहसुन नहीं खाते तो बॉडी में लहसुन की जो ज़रूरत होती है, जिससे लहसुन, बेटा मम्मा की दो तो सही, जिससे वो लहसुन की कमी पूरे कर देता है। तो ये जामुन है, जैसे हम जामुन नहीं खाते तो जामुन शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। ब्लड प्यूरिफिकेशन भी करता है। सो ये मैंने जामुन की टैबलेट मंगाई है। अब जामुन कहाँ खाने मिलते हैं, और दिल भी नहीं करता है ऐसे खाने को। तो ये टैबलेट खाने से, एक डेली 60 टैबलेट है और ये एक डेली खाने से काफ़ी बेनिफिशियल है। सो मोइन अभी परेशान कर रहा है। सो ये है जामुन की, आप भी देख लो। एक मिनट बेटा, लो, अच्छा ले लो। समझ लिया आपने इसकी बात? जामुन की टैबलेट से क्या होता है ये बता रहा है। सो ये है डाइटरी सप्लीमेंट। देखो ये बॉक्स के अंदर फिट हो गया, गिर गया इसके अंदर। मोइन व्हाट हैपन? फंस गया? ओ गॉड। तो बॉक्स पे कोई बैठता है क्या? तो ये बलून वाली जो मशीन है ना, इससे मैं सारे फुला लेती हूँ, वरना तो मुझे बलून फुलाते आते ही नहीं है। तो इस टाइप से मैं फटाफट बलून फुला लेती हूँ और इसको मैं अब रख देती हूँ। फिर आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अभी हो गई है मगरिब और मैं आपको मगरिब से नाइट रूटीन दिखा रही हूँ मेरा। सो मेरा डेली का जो रूटीन है वही आपके साथ शेयर करूँगी, और बिल्कुल ही जैसे करती हूँ वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं ये साबिर पाक के नाम का चिराग जलाती हूँ। तो मैं साबिर पाक को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो उनके नाम का चिराग जलाती हूँ डेली। तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको। और इससे मुझे अच्छा रहता है चिराग से, और मुझे अच्छा लगता है उनके नाम का, ऐसा ही हम उनको याद कर रहे हैं, इस तरह से याद करके मैं उनका चिराग जलाती हूँ। तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और अभी अजान हो रही है इसलिए मैंने वॉइस बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो देख लीजिए, ये साबिर पाक का चिराग है और ये स्पेशली जगह चिराग के लिए ही बनाई है। सो ये सरसों के तेल में चिराग होता है साबिर पाक का। सो इसमें मैं कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत है। जब हम किसी को याद में चिराग करते हैं तो वो भी हमको, उनकी भी प्रेजेंस महसूस होती है हमको। सो ये देखिए साबिर पाक के नाम का चिराग है। और मैं दुआ करती हूँ आप सब लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे अल्लाह, और सारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो देखिए चिराग हो गया है। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगी मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ा यहाँ पे क्या तेल वेल गिर जाता है तो मैं वो साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा डेली इवनिंग रूटीन है। और उसके बाद मैं लोबान करती हूँ। सो ये जो कोल होता है उसको मैं ये जो स्टैंड होता है इस पर रखती हूँ, वरना जो गैस है नीचे से स्टोव वो गंदा हो जाता है। तो इसके ऊपर रख देती हूँ, तो ये जल जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फिर मैं किस तरह से लोबान करती हूँ। इससे ये फ्रेगनेंस के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, इससे फ्रेगनेंस भी काफ़ी अच्छी आती है, और जो भी घर के अंदर तकलीफ़ें होती है वो भी निकल जाती है, और अच्छा खुशबू भी होती है। अरब कंट्रीज़ में आप देखें तो डेली लोबान होता है, मॉर्निंग इवनिंग सब टाइम पे, क्योंकि उसमें खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और कुछ लोग धूप भी जलाते हैं, उससे भी खुशबू अच्छी हो जाती है। तो मैं लोबान करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये बहुत गर्म होता है तो बच्चों से दूर रखना होता है, इसलिए मोइन से मैं इसको दूर रखती हूँ। और इसके अंदर ये देखिए लोबाने मैंने ये डाला और कितना धुआं हो गया, कितनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब ये पूरे रूम में इसको, ये मैंने ज़हूर खड़े यहाँ पे तो ज़हूर को दे रही हूँ, और ये पूरे रूम में मैं इसको ऐसे घुमा लूँगी। आप देख लो फटाफट सब जगह में ले जाती हूँ, एक एक कोने कोने में मैं इसको घुमाती हूँ, तो इससे खुशबू आती है। सबसे पहले मैं साबिर पाक के चिराग के पास ले जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैं सब जगह पे कर दूँगी।
सो अब हो गई है मगरिब और हम पढ़ेंगे मगरिब की नमाज़। और ये मेरी फ़ेवरेट जा नमाज़ है, मैं इसी पे नमाज़ पढ़ती हूँ। और क्योंकि ये कलर मुझे पसंद है और हमारे घर में सबकी एक एक जा नमाज़ फ़िक्स है, कोई किसी की जा नमाज़ नहीं लेता। तो ये मेरी फ़ेवरेट जा नमाज़ है, इस पर मैं अकेली नमाज़ पढ़ती हूँ। और एक और जा नमाज़ है, मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो आफ्टर नमाज मैं पढ़ती हूँ पाकिस्तानी पंसूरा। जैसे कि हम सब मुसलमान भाई बहनों को पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सूरतें पढ़ते थे पाँचों वक्त की नमाज के बाद। सो अभी जो वक्त मगरिब का है, तो मगरिब की नमाज में सूरह वाक़िया पढ़ी जाती है। और सूरह वाक़िया रोज़ी रिज़्क़ के लिए है। मैं दुआ करती हूँ हम सब भाई बहनों का अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ खोल दे और ये रिज़्क़ में और रोज़ी में वो करती है, बढ़ोतरी करती है। मुझे इतने हिंदी के वर्ड आते नहीं है। सो हमारे रोज़ी रिज़्क़ बढ़ाती है। सो उसके लिए ये सूरह वाक़िया है। आफ्टर मगरिब की नमाज़ आप लोग भी डेली पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डेली माशाल्लाह मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ते थे। तो चलो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो मैंने ये पढ़ लिया है और मैं आपको ये बता दूं कि छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 पेज की है। सो आप भी इसको पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी रोज़ी रिज़्क़ में बरकत होगी और जल्द से जल्द सब काम आसानी से हो जाएंगे। और ये मेरा इवनिंग रूटीन है, इसलिए मैं इवनिंग का शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मॉर्निंग रूटीन में इंशाल्लाह मॉर्निंग का शेयर करेंगे। सो चलिए अब कुछ खाने का देख लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। और या तो मैं बाहर से आज मंगवाऊँगी, तो क्या मंगवा रही हूँ चलो मैं आपसे फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ। सो ज़हूर, आज तो मैं खाना नहीं बना रही हूँ, तो आज खाने में आप क्या लेकर आ रहे हो हमारे लिए? आज तुम खाना नहीं बना रही हो तो मैं आज खाने में मटन निहारी और तंदूरी रोटी लेके आऊँगा। और लॉलीपॉप? नो लॉलीपॉप, ओनली मटन निहारी एंड तंदूरी। लॉलीपॉप फ्राई फूड नहीं, मटन निहारी और तंदूरी ले आऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी बज रहे हैं जल्दी जाना रात के 8। यहाँ पर 8 बजे तक का लॉकडाउन है। नहीं, अब तो कहाँ लॉकडाउन है? 8 बजे अभी भी लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर। आफ्टर 8 लॉकडाउन है, लेकिन वो सीक्रेटली होटल्स अंदर से खुली रहती है और वो पार्सल बना के हमें दे देते हैं। अच्छा। लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर नाइट लॉकडाउन है फिलहाल में। तो ठीक है, चलो आप तब तक लेकर आओ खाना और मैं अभी इनको, मेरे जो फैमिली है यूट्यूब की, उनको मैं दिखा देती हूँ मेरी नाइट केयर के कुछ प्रोडक्ट्स। फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो बाय करो। बाहर जाने से पहले हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़्यादा साफ ज़हूर के मास्क रहते हैं। इसके रीज़न ये है कि मेरे मास्क में ज़्यादा का लिपस्टिक चिपकी होती है, ज़हूर की क्लियर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और कोई किसी के मास्क इस्तेमाल ना करे, अपने अपने पर्सनली यूज़ करें। पर्सनली इस्तेमाल करता हूं। हाँ, वरना ज़हूर जाएंगे बाहर होड बने हुए होंगे। ठीक है, बाय। ये जूम क्यों हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। सो गाइस, ज़हूर गए खाना लेने और मैंने जैसे कि बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगी मेरे नाइट केयर स्किन प्रोडक्ट्स। तो मेरे पास अभी क्या फिनिश हो गए, सारे अवेलेबल नहीं है, बट मैं 2-3 चीज़ें जो मेरी मेन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो और एक क्रीम, ज़हूर गए नहीं है, मैं जा रहा हूँ, अभी गया नहीं हूँ। हाँ, तो ये जा रहे हैं, तो इट्स ओके, जाने दो। सो मैं आपको ये बताती हूँ कि अभी जो है ना मेरे नाइट केयर प्रोडक्ट, जो हमारा पर्ल क्रीम है जो लगाते हैं वो ख़त्म हो गया ना। तो हमारा गोल्डन पर्ल क्रीम ख़त्म हो गया है। और एक क्रीम जो मैं डेली लगाती हूँ जिससे आपको मेरी स्किन, अभी देखो मैंने स्किन पे 0% कुछ नहीं लगाया था, और टच करके देखना, अभी देखो ये अपनी हरकत करेंगे कुछ। फिर हाथ से टच करके बता दो, मैंने कुछ मैं कुछ हाथ मेरे गंदे है ना, हाथ मेरे गंदे है। वो सैनिटाइजर का है, यानी आप सैनिटाइजर अगर मेरे फेस पे हाथ नहीं लगा सकते हैं, हो रहा। तो अच्छा, सैनिटाइजर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो हम यूज़ करते हैं, दिखा दो, हम यूज़ करते हैं हिमालय का सैनिटाइज़र, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और ये प्योर ऑरेंज का है। सो ये 100% ml 100 ml का हैंड सैनिटाइज़र है और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और किल्स 99.9% जर्म्स। लो दो, अभी सैनिटाइज करेंगे और मेरी स्किन पे हाथ लगा के बताएंगे कि मैंने कुछ अप्लाई नहीं करा। क्योंकि गाइस अभी मैं नीचे तक गया था, घर के नीचे तक गया था, इसलिए मैं सैनिटाइज़ कर रहा हूँ। अभी मैं घर के नीचे तक गया था, इसलिए भी मैं सैनिटाइज़ कर रहा हूँ।
और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्रीम मैं कौन सा लगाती हूँ। ये क्रीम बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, जिससे कि आपकी स्किन एकदम वाइट हो जाएगी और आपकी स्किन पे सारे दाग धब्बे चले जाएंगे। आप बिना मेकअप भी ब्रश करोगे और एकदम ग्लो मारोगे, जैसे कि अभी मैं मार रही हूँ। मैंने सिर्फ अभी वजू किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये हकीकत है और विदाउट फिल्टर वीडियो है, कोई फिल्टर नहीं है। अब तो बता दो क्या कि मैंने तो गाइस इनको रहने दो, इनसे कुछ नहीं होगा, ढूंढने दो। तो गाइस मैं आपको बताई थी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए नाइट केयर में। तो मैं वो जो क्रीम है वो फिनिश हो गया है। वो एक क्रीम कौन बनाता है, कहाँ से आता है और क्या नाम है उसका मैं आपको बता दूंगी बाद में। मैं ये बता रही थी कि मैंने कोई मेकअप यूज़ नहीं किया है, मेरी स्किन एकदम नेचुरली रहती है, तो ये बता दें। अच्छा, तो मैं एक बार देखो आपके सामने ही यूज़ कर रहा हूँ गाइस, आप देख सकते हो। ये क्या दूसरी फिंगर दिखा रहे हो? ये तो टच कर रही है मेकअप। इतना झूठ बोल रहे हो और मेरे फैमिली वाले यूट्यूब वाले क्या सोचेंगे कि ये झूठ बोलती है। चलो देखो इनसे कुछ नहीं बता सकते, ये ऐसे ही है। तो मैं आपको ये बता रही थी, जो मैं हाँ जो क्रीम एक कोई बनाता है उनके पास से मैं लेती हूँ, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे चल के शेयर कर दूँगी। तो अभी जो है मैं टोनर यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जो मेरी नाइट केयर रूटीन में आता है टोनर, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो और प्लीज़ वो टोनर दे दो ना, और एलोवेरा। What's toner? तो ये टोनर मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ये वाला टोनर मैं यूज़ करती हूँ। बाय अल्लाह हाफिज़। तो ये वाला टोनर मैं यूज़ करती हूँ और ये ओरिजिनल है, 100% प्योर टोनर है, 100%। देखो आप यहाँ पे लिखा होगा नेचुरल है, इसमें कोई भी, और बिल्कुल वाटर बेस है, तो आपकी पोर्स टाइट करता है। तो मैं रात में सबसे पहले फेस वॉश करके ये टोनर अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ ये वाला डार्क स्पॉट सीरम। ठीक है, ये वाला डार्क स्पॉट सीरम यूज़ करती हूँ मैं। तो ये सारी अमेरिकन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ और इंडियन ब्रांड का भी आप बोलोगे तो एक नाइट केयर रूटीन बना दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं लगा लेती हूँ ये कभी एलोवेरा। ये एलोवेरा जेल है, ये भी 100% नेचुरल है, 100% 98% नेचुरल एलोवेरा जेल है। तो मैं ये वाला अप्लाई करती हूँ और उसके बाद मैं वो क्रीम लगा लेती हूँ। तो मेरी स्किन उससे बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और वो क्रीम कैसे लगाना है उसका भी एक अलग तरीका है, तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलो खाना खा लेते हैं, ज़रूर आएंगे फिर, और फिर इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। गाइस ये आ गया है खाना, चलो खाना निकालते हैं। तो इसके अंदर है ये वाली मटन नाहरी और निकाल लेती हूँ मैं। तो ये है मटन नाहरी और है इसके अंदर चटनी एंड प्याज। तो चलो फटाफट से बाउल में निकालते हैं। तो ये है दिल्ली की फेमस नाहरी, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। जो भी दिल्ली आता है वो नाहरी ज़रूर खाता है क्योंकि ये फेमस है, काफ़ी यमी है। देखो तो ये गया दूसरा बॉक्स। वैसे भी हम 2 ही लोग हैं तो इतनी सारी तो इनफ हो जाती है। तो चलो मैं टेबल पे लगाती हूँ। और ये आ गई है हमारी तंदूरी रोटी, ये कोल्ड ड्रिंक और ये नाहरी। तो गाइस आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।